वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत। ट्रिग्नोमेट्रिक के अगले लेक्चर में हम उसके वैल्यू को टेबुलर फॉर्म में देखने का प्रयास करेंगे। और पिछले लेक्चर में मैंने क्या पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिकैप लेंगे। जैसा कि मैं यहाँ मेंशन किया हूँ, सबसे पहले पिछले लेक्चर के शुरुआती दौर में मैंने 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल पर का क्या प्रोसीजर होता है, कैसे वैल्यू निकलता है, पूरा डिटेल्स एनालिसिस किया हूँ। उसके बाद 45 डिग्री का, उसके बाद 0 डिग्री और 90 डिग्री का। अगर ये वाला लेक्चर आप नहीं देखे हैं, पहले जाके प्ले लिस्ट में मेरा लेक्चर सजी हुई है। ये 4th लेक्चर में मैंने इसे मेंशन किया, उसे पहले देख लीजिए। उसके बाद उसी लेक्चर से संबंधित मैं इस टेबुलर फॉर्म में भरने का प्रयास करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक ट्रिक के सहारे चलने का प्रयास करूँगा। अगर आपको वो पिछले वाला लेक्चर देखे तो अगर याद हो गया, वेल एंड गुड, आप यहाँ टेबुलर फॉर्म में सजा के लिख सकते हैं। अदरवाइज आप इस लेक्चर को देखिए, इसके बाद आप कभी भूलेंगे नहीं अगर आप ध्यान से इसे सुनते हैं। सबसे पहले अगर इस तरफ रो की बात करें, मेरे पास एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इधर मेरे पास रेशियो है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ये 3 रेशियो पर पहले शुरुआती दौर में मैं बात करूँगा। उसके बाद अगर ये 3 निकल गए तो इसके सारे के ओपोजिट रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ये दोनों निकाल लीजिए तो ये आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। ये मैंने शुरुआती फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर या मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप वो नहीं देखे तो वहाँ जाके पहले ये देखिए। तो सबसे पहले मैं इसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। तो इसके लिए जो ट्रिक जो मेरा ट्रिक है वो क्या करेंगे हम, यहाँ 0 डिग्री है। सबसे पहले मैं 4 नंबर लूँगा, 0, 1, 2, 3। इस नंबर को लेने के बाद सब में 4 से डिवाइड करूँगा। 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करने के बाद इसका अंडर रूट ले लूँगा। अगर अंडर रूट इसका लेंगे आप तो इसके पाएंगे 0, इसका लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अगर आप इसका लेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। अगर आप इसका लेंगे तो √3/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कैसे मैंने एक्सप्लेन किया शुरुआती दौर में। आप वीडियो को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। सबसे मैंने 4 नंबर ली, 0, 1, 1, दैट इज 1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। 4 भी यहाँ आप ले सकते हैं। 4 ले लिया मैंने। तो इसे आप हल करेंगे तो पाएंगे 1। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5। और ये वाला चीज़ को आप कॉलम में भर दीजिए। 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि मेरे साइन का कॉलम पूरा का पूरा हो गया। अगर इसी चीज़ को आप उल्टे क्रम से लिख देंगे, अगर इसको आप इसका उल्टा क्रम से लिख देंगे, अगर आप इसका रिवर्स क्रम से लिख देंगे तो पहले 1 होगा, उसके बाद √3/2 होगा, उसके बाद 1/√2 होगा, उसके बाद 1/2 होगा, क्योंकि पहले ये आएगा, उसके बाद ये आ गया यहाँ पर, ये आ गया, फिर यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर 1/2 आ गया, फिर लास्ट में 0 आ जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं ये साइन का निकला, साइन थीटा का, ये आपको कोस थीटा का मिलेगा। ये ट्रिक क्या है आप एक बार पूरा अगर कुछ समझ में नहीं आया तो स्क्रॉल करके देखिए। नहीं तो मैं यहाँ इसको भरने का प्रयास करता हूँ। कोस 1 √3/2, फिर इसका 1/√2, फिर मैंने इसका दिया 1/2, इसका 0। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कितना आसानी से मैंने इन दोनों को यहाँ क्लब कर लिया। और टेन थीटा का तो इससे आसान क्या हो सकता है, जैसे मैंने टेन थीटा का क्या पढ़ा है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। इन दोनों को डिवाइड कर दिए, 0/1। अगर 0/1 करेंगे तो एनीथिंग 0/एनीथिंग इज 0, तो आपको यहाँ 0 हो जाएगा। फिर इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो आपका 1/√3 हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। अगर इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो √3 हो जाएगा। अगर इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड है, क्योंकि 1/0 इज अनडिफाइंड, दैट इज इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट लिख सकते हैं या आप अनडिफाइंड लिख दीजिए। मैं अनडिफाइंड लिख दे रहा हूँ, अनडिफाइंड, या आप इन्फिनाइट कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने किस प्रकार से एक्सप्लेन किया ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके बाद मैं इसी टेबल को आगे कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा, या मैं आपके पास एक होमवर्क छोड़ रहा हूँ और उस टेबल को आप कंप्लीट कीजिए, और या तो नहीं आप आगे देखिए।
तो आगे आप अगले टेबल को कंप्लीट आई होप कर लिए होंगे। तो आप मैं कंप्लीट करता हूँ, उसको आप ध्यानपूर्वक देखिए और मिलाइए कि आपका सही है गलत। जैसे मैंने यहाँ लिखा है साइन थीटा, यहाँ लिखा मैंने कोसेक थीटा। साइन थीटा का ओपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया। अगर आप सिंसियरली मेरे फर्स्ट लेक्चर से आप फॉलो कर रहे हैं तो सिंसियरली कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ नथिंग तो 0/1 है, 0/1 है। आप इसको उल्टा कर देंगे वो क्या हो जाएगा? 1/0, जो कि अपरिभाषित माना जाएगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए अनडिफाइंड फाइंड या इन्फिनाइट आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये कोसेक का ये 0 डिग्री का वैल्यू हुआ। इसी प्रकार इसको उल्टा देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। इसको उल्टा देंगे यहाँ 2 हो जाएगा। ये उसको उल्टा देंगे तो आपको हो जाएगा 2/√3। अगर इसको उल्टा देंगे तो यहाँ 1/1 है, कुछ नहीं तो 1/1 है, तो इसको उल्टा देंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार सेक थीटा जो होता है कोसेक थीटा का उल्टा होता है, रिवर्स होता है। तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। यहाँ 2/√3 हो जाएगा। यहाँ इसका उल्टा कर देंगे तो आप यहाँ भी √2 पाएंगे। अगर आप इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ 2 पाएंगे। अगर इसका आप उल्टा करेंगे 0/1 है तो 1/0, कई बार मैं बता चुका हूँ ये अनडिफाइंड होगा, तो यहाँ अनडिफाइंड या इन्फिनाइट आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार कोट थीटा जो होता है टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा 0 है, 0/1 है तो 1/0 करेंगे तो ये अनडिफाइंड होगा। यहाँ मैं अनडिफाइंड, आप अनडिफाइंड लिख लीजिएगा या इन्फिनाइट आप लिख लीजिए। इसको आप √3 1/√3 है, इसको उल्टा करेंगे 1/√3 है, 1/√3 है तो इसको उल्टा करेंगे आप √3/1 हो जाएगा। तो डैट मीन्स यहाँ √3 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार आप इसको उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। अगर इसको उल्टा करेंगे तो आपको 1/√3 हो जाएगा। तो अगर अनडिफाइंड है डैट मीन्स 1/0, इसको उल्टा करेंगे आप 1/0 है तो उसको उल्टा करेंगे आप क्या होगा? 0/1, डैट मीन्स 0/एनीथिंग इज 0, तो यहाँ पाएंगे 0। इस प्रकार इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, नहीं तो आगे मैं एक थोड़ा सा कैसे प्रॉब्लम को हिट करना है, थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी मैं आपसे शेयर करूँगा। आगे ध्यान से देखिए। जैसे ही आपको किसी भी प्रॉब्लम में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री मिल जाए तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे? आप सबसे पहला स्टेप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे जिसका लेंथ 2a होगा, 2a होगा। इसको ड्रॉ करने के बाद यहाँ आप 60 डिग्री दे देंगे, यहाँ 30 डिग्री दे देंगे। ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये ए हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये भी ए हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से जो डेफिनेशन यूज है, डेफिनेशन यूज करके 60 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं, 30 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन बताया। ये आप रफ में लिख लेंगे और फटाफट जो क्वेश्चन रहेगा उसमें बैठा देंगे यहाँ से वैल्यू। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप पिछले टेबल को देखें ना, वहाँ से रिमेंबर कीजिए, मैंने जो ट्रिक बताया उसको भी ध्यान में रखिए। और दूसरा ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है 45 डिग्री वाला, जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका है इसके पहले वाले लेक्चर में, 4वां लेक्चर में। √2 हो जाएगा ये। तो यहाँ से भी फटाफट जो इसका डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसको निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आप क्या करेंगे? फटाफट आप क्या करेंगे? रफ में 0, 1, 2, 3 और 4 लिखेंगे। 4 से डिवाइड कर देंगे सबको। 4 से डिवाइड करने के बाद आप क्या करेंगे? सब में रूट चढ़ा देंगे। अगर सब में रूट चढ़ा देंगे आपको साइन थीटा का वैल्यू दे देगा। किस में? 0 डिग्री में, ये 30 डिग्री में, ये आपको 45 डिग्री में, ये 60 डिग्री में, ये और 90 डिग्री में। इसको देने के बाद जैसे आप निकालेंगे इसका बाहर करेंगे और इसका अगर रिवर्स कर देंगे, ये ऐसे है तो इसको अगर रिवर्स कर देंगे, इसको यहाँ लिखेंगे √4/4, √3/4, 2/4, 1/4 और 0/4। अगर रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो ये आपको कोस थीटा का वैल्यू दे देगा। कहाँ पर? 0 डिग्री पर, 30 पर, 45 डिग्री पर, 60 पर और 90 पर। अगर इन दोनों को आप डिवाइड कर देंगे, मान लीजिए ये 1 है और ये मेरा 2 है, आप जब 1 और को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आप पाएंगे ये टेन थीटा का वैल्यू मेरे पास निकल जाएगा। अगर साइन, कोस और टेन का अगर मिल गया तो इसका अपोजिट आप आसानी से निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगेगा जब आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसके आगे मैं कुछ इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिए कैसे मैं इसको लगा पा रहा हूँ। आप यहाँ मेरा इलस्ट्रेशन देख पा रहे हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कोस 60, कोस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और कोस
30 डिग्री। इसका वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ सॉल्यूशन पर गौर करता हूँ। आप सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप देखिए। जो मैंने आपको विधि बताई थी उसका आप प्रयोग कीजिए या आप उसको रिमेंबर कर लीजिए, आप आसानी से कर पाएंगे। 60 डिग्री कोस 30 डिग्री। इसको देखने के बाद मुझे पता चला कि मुझे 60 और 30 का मुझे ज़रूरत है। 60 और 30 का ज़रूरत, तो मैं क्या किया, रब में एक बना लिया। यहाँ 2a, यहाँ 2a, यहाँ a, ये √3a। तो ये बनाने के बाद ये मेरा 60 डिग्री है। ये मैं साफ से यहाँ बना दे रहा हूँ आपको, आप रब में बनाएंगे। 2a, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये √3a, ये a और ये यहाँ 2a। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मैं परिभाषा से करूँगा। 60 डिग्री आ चुकी, कोस 60, तो क्या होगा, एडजेसेंट साइड बटा हाइपोटेनस, तो 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप आसानी से साइन 30 का भी वैल्यू याद कर सकते हैं। साइन 30 का वैल्यू 1/2 भी होता है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। साइन 30 द अपोजिट साइड बटा हाइपोटेनस, प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। इसी प्रकार कोस 30 का वैल्यू करेंगे तो ये आ जाएगा √3/2। आप फर्दर इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। अगर इसको आप आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 + 3/4 डैट मीन्स 4/4 डैट मीन्स 1। तो इसका आंसर मेरे पास 1 आ गया। तो कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया आप उससे देखिए और आंसर निकालिए। और सेकंड प्रॉब्लम को आप चलते हैं हम। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं साइन 60 - 1, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है आप आसानी से निकाल सकते हैं। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। उस पर लेकिन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर, तो स्क्वायर डालेंगे -1। तो आगे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3/4 -1। तो आप अगर इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे 3 - 4, तो अगर और फर्दर सॉल्व करें तो 1/4 डैट विल बी द राइट आंसर। तो इसी प्रकार यहाँ मैं थर्ड प्रॉब्लम को ले रहा हूँ। मेरा थर्ड प्रॉब्लम है 3 कोट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो 3 है, 3 कोट स्क्वायर 60 डिग्री का कहने का मतलब हुआ 1/√3 का स्क्वायर प्लस सेक 45 डिग्री का आप वैल्यू अगर आप याद किए हैं तो आपको पता होगा, जो कि मेरे पास √2 आता है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो आगे अगर फर्दर सॉल्व करें 3 × √3 करेंगे 1/3 हो जाएगा। प्लस आगे इसको सॉल्व करेंगे √2 × √2 तो 2 हो जाएगा। 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 2 = 3 डैट विल बी द राइट आंसर। तो इस प्रकार कैसे मैंने सॉल्व किया, इस बेसिस पर आप 10 से 15 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद कोई स्टैंडर्ड बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आगे के लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम लूँगा और आगे के कंसेप्ट में मूव करूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगता है कि आपको हेल्प हुआ है, आपका हेल्प हुआ है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उन बच्चों तक पहुँचाएं जो फिजिकल कोचिंग अच्छे से अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या जात रहे हैं लेकिन उसको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू वेरी मच।